अब तेरा क्या होगा कालिया, मैं एक एक को चुन चुन के मारूंगा। ये भले ही एक फिल्म का डायलॉग हो, लेकिन ऐसा ही कुछ कारनामा यूपी के सुल्तानपुर में देखने को मिला है। यहां पर इस कदर भ्रष्टाचार हावी है कि चाहे जो महकमा है, कहीं न कहीं अवैध वसूली के चलते चर्चा में रहता है। बहुत पहले एक मामला आया था जहां पर श्रम विभाग में मजदूरों के साथ कफन घसोटी तक की गई थी। कई लाख रुपए या यूं कहे करोड़ों रुपए का बंदरबाट हुआ था। कई अफसर सस्पेंड हुए थे, उसके बाद बहाल हुए, फिर अपना पटरी पे काम शुरू हो गया। इसी तरह इसी जनपद के समाज कल्याण विभाग में घोटाला सामने आया है। फिलहाल जिले के जिम्मेदार अफसर अभी उस महकमे के अफसर को बचाने पर जुटे हैं। वहां के सबसे छोटे कर्मचारी, चाहे वो एडीओ समाज कल्याण हो अथवा ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी, उनके खिलाफ कार्रवाई कर ईस्त्री कर ली गई है। फिलहाल देखा जाए तो योगी सरकार 2 में पूरी तरह से अफसरशाही, नौकरशाही पूरे सरकार पर हावी है। लेकिन इस बार जो समाज कल्याण विभाग का मामला आया है, उसके जो मंत्री हैं वो खुद अफसर से मंत्री बने हुए हैं, विधायक थे मंत्री बने हुए हैं। ऐसे में इस बार विभाग के अफसर को बचा पाना मुश्किल है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। मैं हूं अनुराग द्विवेदी। जो यूपी के सुल्तानपुर जनपद का यह बड़ा मामला आया है, इसी के जांच के बाद पूरे प्रदेश में के सभी जनपदों में समाज कल्याण विभाग या यूं कहें मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की जांच शुरू हो गई है। अब प्रदेश के सभी जिलों में जांच होगी। खास तौर से सुल्तानपुर जनपद में अयोध्या मंडल के उप निदेशक राकेश रमण ने अचानक रविवार को पहुंचकर उन्होंने जांच की और जांच के दौरान कुछ पत्रावलियों को जब खंगाला तो वहीं में कुछ भ्रष्टाचार के गुण मिलने शुरू हो गए। फिलहाल जिले के उस समाज कल्याण महकमे के जिला समाज कल्याण अधिकारी का बयान लेते हुए उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण को सौंपा, जिस पर उन्होंने आदेश देते हुए घर घर जिन जिन महिलाओं की शादी हुई है, बेटियों की शादी हुई है, उनके घर घर सत्यापन करने का सिलसिला या आदेश दिया गया है। जो ये मामला आया है सुल्तानपुर जनपद में, अभी हाल ही में 11 और 12 जुलाई को शादियां कराई गई, जिसमें बम्पर घोटाला हुआ है। या यूं कहें कि जो निर्धन वर्ग की बेटियों की शादी होती है, उसमें भी अवैध वसूली के चक्कर में बहुत से ऐसे नाम डाल दिए गए हैं जिनकी शादियां आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, 2 साल पहले हुई हैं, या 2-2 बच्चे हैं, एक बच्चे हैं, उनको इस शादी में शामिल कराकर कभी कुछ तो उन्हीं के पति की शादी कराई गई है, बुला करके ब्लॉकों में कराई गई है, और कुछ तो दूसरे के नाम पर शादी करा करके धन ऐंठने का काम किया गया है। और यहां यही नहीं, जो समाज कल्याण अधिकारी हैं, जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं, वो चाहे अयोध्या में रहे हों, चाहे रायबरेली में रहे हों, चाहे अन्य जनपदों में रहे हैं, वो अपने रसूख के बल पर नौकरी करते हैं और घोटाले में संलिप्त होते हुए भी स्वयं बच निकलते हैं। वही यहां भी हो रहा है कि सत्ताधारी नेता उनके बचाव में खड़े हैं। ऐसे में जिला प्रशासन के डीएम और सीडीओ उनके खिलाफ कोई एक्शन न लेते हुए जो गांव के सेक्रेटरी हैं, जिनकी इसमें कोई भूमिका नहीं है, उनको सबसे पहले सस्पेंड कर देते हैं। 2 दिन बाद जब यह मामला सोशल मीडिया पर, अखबारों में छाया रहता है और ट्विटर हैंडल के माध्यम से वहां समाज कल्याण विभाग के मंत्री को अवगत कराया जाता है, तो एडीओ समाज कल्याण को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरा मामला कुछ इस तरह से है। कुल 34 मामले इस तरह आए हैं जो बल्दी राय ब्लॉक और कुड़वार ब्लॉक से जुड़ा है।
बल्दी राय ब्लॉक में महुली ग्राम पंचायत है, वहीं पर 4-5 ऐसी महिलाओं की शादी की गई है जो शादीशुदा हैं, और एक कंचन नाम की महिला है जो मेट है, वो एडीओ समाज कल्याण से जुड़ी हुई है और 10-10 हजार रुपए लेकर के शादी कराती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी सामूहिक विवाह योजना का कैंप लगता है, शिविर लगता है, आयोजन होता है, तो इसमें विधायक भी शामिल होते हैं, प्रतिनिधियों के शामिल रहते हुए भी, और सीडीओ तक के अफसर या जिला स्तरीय अफसर शामिल होते हैं, उसके बावजूद यह घोटाला किया जा रहा है। और सभी अफसर, जिम्मेदार अफसर, जिले के अफसर जानते हुए भी महकमे के अफसर के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से गुरेज कर रहे हैं। जो मामला आया है 11 जुलाई को बल्दी राय तहसील ब्लॉक में 81 महिलाओं की शादी की जाती है। 12 जुलाई को कुड़वार ब्लॉक में 67 महिलाओं की शादी की जाती है। यहां पर देखा जाए तो ये तो केवल बानगी के तौर पर बल्दी राय और कुड़वार है, कूड़ेभार, कादीपुर या अन्य ब्लॉक भी इससे अछूता नहीं है। लेकिन महुली में देखा जाए सरिता और शांति की शादी कराई गई। सरिता और शांति एक दूसरे की ननद भौजाई हैं, नंद और भाभी हैं। और इसी तरह उमा की शादी हुई है 2 वर्ष पहले, फिर बल्दी राय ब्लॉक में शादी करा दी गई है। कुड़वार में भी जाके शादी कराई गई। भाखरी की रीतू हैं, गौरा परानी में शादी हुई थी, इनको फिर बल्दी राय ब्लॉक में जो आयोजित सामूहिक विवाह योजना था वहां शादी कराई गई है। इसके अलावा गुड़िया, क्रांति, मंजू ऐसी महिलाएं हैं जिनकी शादी हो चुकी है, बच्चे भी हैं, उसके बावजूद इनकी शादी फिर से कराई गई है। और ये नहीं, उनको औने पौने दाम मतलब पैसा दे करके जो दहेज के दान स्वरूप सामान मिलता है उसको दे करके बाकी पैसे को हड़पा गया है। बताया तो यहां तक जाता है जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित कुमार सिंह कि खुद कोई करीबी की चहेती फर्म है, उसी पर टेंडर देते हैं, उसी के जरिए दान स्वरूप जो उपहार होता है उसको दिया जाता है। फिलहाल अभी उस नाम का खुलासा नहीं हुआ है, जल्द ही वो भी आप लोगों के सामने आएगा। लेकिन इसकी जब शिकायत एडीओ समाज कल्याण विभाग के मंत्री असीम अरुण से होती है तो उनके तरफ से तत्काल गोपनीय तौर पर यहां पर अयोध्या मंडल के उप निदेशक राकेश रमन आते हैं, रविवार के दिन पहुंचते हैं, छुट्टे के दिन ऑफिस खुलवाते हैं और कुछ पत्रावलियों को खंगालते हैं। वहीं से कुछ जो है इस तरह के भ्रष्टाचार के गुण मिलना शुरू हो जाते हैं। और हद तो तब है कि जब ये पूरा प्रकरण वायरल होता है तो तत्काल एक रिपोर्ट लेकर के महुली ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी राहुल यादव को सस्पेंड कर दिया जाता है। जबकि राहुल यादव ने मीडिया के सामने आते हुए बयान दिया कि मेरे तरफ से या मुझसे कोई ना तो जांच कराई गई, ना भौतिक सत्यापन कराया गया, ना मैनुअल तौर पर कराया गया, ना ऑनलाइन कराया गया, बेवजह मुझको सस्पेंड किया गया है, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। और वहां के ब्लॉक के वीडियो का भी यही तर्क है कि ये जो शादी होती है उससे हम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। इनके एक अधिकारी एडीओ पंचायत स्तर के ब्लॉकों पे होते हैं, वो अपने स्तर से पूरी लिस्ट सूची भेजते हैं, तब जाकर के आगे जो है आयोजन को अंतिम रूप दिया जाता है। लेकिन फिलहाल चाहे जो हो, समाज कल्याण अधिकारी नौकरशाह भी रहे हैं, अफसर भी रहे हैं, वो सबकी नब्ज टटोलने में माहिर हैं और पुलिस महकमे के खास तौर से आईपीएस रहे हैं और बड़े बड़े कार्यों को अंजाम दिए हैं। ऐसी स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब उनका चाबुक, अब तो जांच शुरू हो गई है, उनका चाबुक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर, जिला समाज कल्याण अधिकारियों पर चलेगा और उनको सस्पेंड होना पड़ेगा। फिलहाल जिस तरह से चर्चा है, कहीं न कहीं इनकी संलिप्तता जरूर है। ऐसी स्थिति में वो दिन दूर नहीं जब ये भी आएगा कि कौन ऐसे बड़े अफसर हैं जिनके निगाहबानी में इस तरह का भ्रष्टाचार जिले में पनप रहा है और धड़ल्ले से चल रहा है। वो सारी चीजें आएंगी। फिलहाल बने रहिए दस्तक भारत के साथ, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।